प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना ना पूरी जगत का परमेश्वर, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, उसका भय हमें हमेशा अपने भीतर रखना है, बुराई नहीं करनी है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हाथ जोड़ के शुरू कर दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर ਸੁਭਾ ਲਈ जो ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां 'ਚ बैठण ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां 'ਚ नहीं आ सकते प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां पिता जी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन, आमीन। परमेश्वर सबके मन में अपना भय उपजा दे, सबसे बड़ी बात है, जिसका मतलब है कि हम केवल परमेश्वर से भय खाएं, धरती पर किसी और वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी वनस्पति से, किसी जीव जंतु से भी ना डरे। हालेलुया। पर संसार में एक और भी है जो लोगों को भरमा देता है। क्यों भरमा देता है? ताकि लोग उसके साथ कठपुतली की तरह नाचते रहे, वो ढोल बजाता रहे और संसार के लोग उसकी लय पे, उसकी धुन पर नाचते रहे। उल जुलूल, जिसका भाव है जैसे मूसा जब परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया था, उससे बातचीत करने, सलाह करने और धरती पर उसके भवन का नक्शा लेने गए, तब जितने धरती पर लोग थे, उनके ग्रुप के, यानी कि जो आजाद कराए गए थे, गुलामी थे, सब ने कहा कि मूसा मर गया है, अब हम आजाद हैं, अब क्या करें? अब भंगड़ा डालें। उन्होंने बछड़ा बनाया और उसके आगे बलिदान किए, व्यभिचार किए, बड़ा गंदापन काम किया, बढ़िया लड़ाइयां झगड़ों को भूलकर वो केवल नाचते गाते रहे, परमेश्वर को भूल गए। उसी बछड़े को बोल दिया कि ये परमेश्वर है। और आज भी जो हमारा वचन है वो कहता है कि मनुष्य क्या सोचता है जो परमेश्वर को मानता है, वो ये सोचता है कि जो बुरा मनुष्य है उसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं होता, उसको केवल अपने बाजुओं पर भरोसा होता है और अपने धन संपत्ति पर विश्वास होता है। वो परमेश्वर को कुछ नहीं जानता। ये वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। भजन संहिता में उसने ये सब बातें कही है। वो कहता है कि ये मनुष्य किसी से डरता नहीं है, किसी का भय नहीं खाता है, किसी की चिंता नहीं करता है। क्यों? उसके पास घर में धन संपत्ति इतनी भरी हुई है, वो सोचता है कि वो मृत्यु को खरीद चुका है और मृत्यु इसी आस में उसकी बाट जो रही है कि कब
वो भटक जाए और परमेश्वर उसका साथ छोड़ दे, वो उसको अपने साथ ले जाए। हालेलुया। अब देखिए, भला मनुष्य उसे देखकर उदास होता है, निराश होता है कि उसने केवल भलाई करनी जारी रखी है और दुख भोग रहा है, गरीबी में रह रहा है, लाचार है, बेबस है, कमजोर नहीं है, मजबूर नहीं है। अब देखिए, वो कहता है, मन में सोचता है कि जो बुरा मनुष्य है वो हर बुराई करता है, किसी की परवाह नहीं करता, परमेश्वर की ओर देखता तक नहीं है। उसके पाप और उसका बुलंद हौसला क्या है? उसके देवता, उसके ईश्वर है, जो मनुष्यों के रूप में ज्यादा है, कहानियों के रूप में ज्यादा है, किताबों में ज्यादा है। हालेलुया। ये सारे लोग इजरायली, फरीसी, प्रधान, शास्त्री, ज्ञानवान, जिनको परमेश्वर कहता है कि ये सब मूर्ख हैं, कंगाल हैं, क्योंकि इनके पास परमेश्वर की संपत्ति नहीं है। उसने ये मिट्टी के बर्तन इसीलिए बनाए हैं कि इनमें वो अपनी संपत्ति रखे। कौन? परमेश्वर। संपत्ति क्या है? उसका वचन, उसकी आग, उसकी सामर्थ, उसी का अभिषेक। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर उस हृदय में रखता है जो उसके वचनों को अपनी जुबान पर, अपने दिल, दिमाग, आत्मा में, अपने कानों में रखता है। हालेलुया। क्योंकि बुरे मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय होता ही नहीं। हालेलुया। अब सुनिए, वो किसी बात को भी बोलने से पहले सोचता नहीं है, किसी काम को करने से पहले हिचकिचाता नहीं है, कोई डर ही नहीं है, जो करना है करते जाओ। वचन में लिखा भी है, ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, कल भी दिन ऐसा ही आएगा, मृत्यु भी आनी ही आनी है, इसलिए कोई चिंता मत करो। जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है, तब एलिया जैसे परमेश्वर के दास जो आग बरसाते थे अपने शब्दों से, वो भी डर जाते। जो दूसरों को मौत दे देते थे पल में, सेकंड में, आंख झपकने से पहले, वो खुद मौत से डर गए। हालेलुया। अब देखिए, वो गुनाह करने में कभी इतराता नहीं है, वो बड़े बड़े बोल बोलता है लेकिन उसको तोलता नहीं है। हालेलुया। मनुष्य उसका क्या कर लेगा, ये हमेशा वो सोचता है। सचमुच मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो बड़ी बड़ी युक्तियां निकालता है, बड़े बड़े न्याय करता है, नए नए तरीके निकालता है, बड़े बड़े आविष्कार करता है, बड़े बड़े साइंसदानों को भी पीछे हटा देता है। हालेलुया। वो धोखा देना ही विश्वास समझता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, वो किसी का सहारा लेना अपनी शान नहीं समझता, वो अपनी बेइज्जती समझता है अगर वो किसी का सहारा लेता है। लेकिन जो भला मनुष्य होता है वो केवल परमेश्वर का सहारा लेता है, उसको और कुछ नहीं मिलता। वो हर समय यही कहता है, तेरा धन्यवाद। क्यों? उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर उसके संग है, उसके भीतर है। वो मौत से नहीं डरता, भला मनुष्य मौत से नहीं डरता, लेकिन जो शरीर में बल रखता है, दिमाग में बड़ी सोच रखता है, जुबान को कंट्रोल नहीं करता, आंखों को कभी मिचकाता नहीं है, वो परमेश्वर से ऐसे डरता है
जैसे मौत सामने खड़ी होती है। हालेलुया। सुनिए, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, नई नई कल्पनाएं करता है, लोगों को ठगना लूटना ये उसकी आदत बन गई है। और मोटी असामी कौन सी है ये वो देखता रहता है। शरीर में मोटापन नहीं, जेब से मोटापन कौन है, किसका बैंक बैलेंस भारी है, किसके पीछे अप्रोच ज्यादा है, किसके पीछे लोग ज्यादा हैं। लेकिन भला मनुष्य क्या कहता है, उसके पीछे चलो जिसके पीछे परमेश्वर ज्यादा। अब सुनिए, बुराई के मार्ग पर वह प्रसन्न होता है और उस मार्ग से हटता नहीं है, वो ही मार्ग उसको अच्छा लगता है। बुराई करने से जरा भी डरता नहीं, ना वो बुराई करने से हटता ही नहीं। सुनिए, वो ऐसा है संसार में जैसे एक गधा कोल्हू में लगा दिया जाए, वो सारी उम्र वही चलता रहता है, बोलता है मैं तो संसार से पार हो चुका हूं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है वो वही होता है। अब वचन को पढ़िए, वचन संहिता 36 का 1 से 4। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और शालिकी हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। अब देखिए, परमेश्वर कहता है भले मनुष्य को सलाह देता है। क्या कहता है? बुरे मनुष्य के काम को मत देख, अपने मन में कुड़कुड़ाहट मत कर, उसको जो करना है करने दे। उसकी शानो शौकत को देखकर अपनी शान इज्जत बर्बाद मत कर। अपने हृदय में कभी भी उसके लिए बुराई मत सोच, उसके बुरे कामों के कारण अपने हृदय को दुखी मत कर। वो ये मत सोच कि वो बुरा काम क्यों करते हैं, और अपराध करने वाले अपराधी हमेशा आजाद रहते हैं और अच्छा मनुष्य जेल में होता है। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जो लड़ाई छुड़ाने आता है उसको ज्यादा मार पड़ती है। क्यों? वो इसको धक्का मारता है तो एक पार्टी उसको पीछे से मारती है, वो उसको छोड़कर उसकी ओर जाता है तो दूसरी पार्टी उसको मारती है। यानी कि दोनों दांत निकालते हैं और छुड़ाने वाले का हुलिया बिगाड़ देते हैं। ये बात परमेश्वर की ओर से ही है कि आज के बाद बुरा करने वालों के बारे में मत सोचिए, वो जो करते हैं उसको करने दीजिए। वो कहता है जलन मत रख अपने हृदय में कि वो क्यों अच्छा खाते हैं, क्यों अच्छा पहनते हैं, क्यों वो रोब से रहते हैं, क्यों वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्यों वो धन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे ताश के पत्ते फेंके जाते हैं। हालेलुया। उनके आगे लोग फूल बिछाते हैं और भले मनुष्य कांटों पर चलते, आग पर चलते हैं। वो आग नहीं जो दिखावे की होती है, लोग कोयले जलाकर उसको पार करते हैं, वो दिखावा पखंड है, वो कुछ नहीं होता। असल में क्या होता है, अगर आप किसी दुखी मनुष्य के दुखों को बांट लो, सबसे बड़ी आग को वो होता है पार करना। क्यों? कोई नहीं चाहता कि अपनी धन संपत्ति किसी को दे दी जाए और वो ऐश करे, कभी नहीं होता। वो कहता है मेहनत करो, खाओ, काम करो। शाम को कितने पैसे देते हैं पता है? 100 रुपया। जबकि उनके घरों में इतनी धन संपत्ति होती है कि पूरा शहर उससे रोटी खा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की बात ध्यान से सुननी चाहिए आपको। प्रेज लॉर्ड।
अब देखिए, वो कहता है कि खुशहाल जीवन को मत देख, क्योंकि वो अपराध करके बने हुए हैं। अपने मन में कुड़तन मत रख। भला मनुष्य कर्ज तले दबा रहता है, छोटे से घर में रहता है, उसको कोई ज्यादा पूछता नहीं है, उसकी ज्यादा पहुंच नहीं होती, उसके पास ज्यादा धन नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, और ये लोग दिखावे के जीवन में जीते हैं, इनकी जड़ें गहरी नहीं होती। ये उस घास के समान होते हैं जो दिन को निकलती है और दोपहर को सूरज की गर्मी से वो जल जाती है, खत्म हो जाती है, काट ली जाती है या पैरों तले रौंद दी जाती है। इनकी आयु के उसके पास समय कम होता है, इनकी आयु कोई ज्यादा नहीं होती। अब सुनिए, जैसे भी हालत में वो रहता है उसको रहने दें, क्योंकि जो भला मनुष्य होता है वो केवल परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलता है, इसलिए वो परमेश्वर की ओर अपना हृदय रखता है और यहोवा को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। ये वो वचन समझाता है। सब कामों में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर बात पूरी करेगा। अपनी डोर उसके हाथ में समा दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, वो पूरा करेगा। बुराई की ओर मत जाइए, क्योंकि बुराई आपका जीवन बर्बाद कर देगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुरे मनुष्य की ओर देख भी मत। अगर वो आपकी बात समझ जाए तो अच्छी है, नहीं तो उसका मार्ग छोड़ दे, दूसरे मार्ग से आगे निकल जाओ। हालेलुया। आप वचनों को पढ़िए, भजन 37 का 1 से 5। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा ना कर, क्योंकि वह घास के समान जट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। ये बात आप अपने हृदय में रख लीजिए कि बुराई करने वाला परमेश्वर की निगाह में कभी शांति नहीं पा सकता, और भलाई करने वाला मनुष्य परमेश्वर के हृदय में वास करता है। इन बातों को आप ध्यान से सोचिए, समझिए कि आपको क्या करना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ही रखना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे। पिता जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाइए और अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। बुराई की ओर देखना भी छोड़ दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।